स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल। तो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of materials. So what are elements? So elements are the pure substances which are made up of only one kind of material. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट्स का? एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स के अंदर होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटल्स तो हमें पता है क्या होता है। मेटल्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट डू मीन बाय द स्टेटमेंट डक्टाइल? डक्टाइल मीन्स द मेटल कैन बी easily drawn into wires, and which is the most ductile metal? It is gold. Now metals are sonorous. What do you mean by that statement? Metals are sonorous means metal produces a metallic clink when they strike a hard surface such as ground, okay, such as marble floor, okay. Then we can also tell that metal have got tensile strength. What do you mean by that statement? That statement means metal has got very high tensile strength, means metal can bear a lot of weight, and so we use iron nail for hanging many things in our homes, okay. And then metals have got very high melting and boiling points. Melting and boiling points of metal are very high. Now in case of non metal, just opposite thing happens in case of non metals, okay. What are metalloids? Let us study that. Metalloids are the substances which possesses the property of both metals and non metals. So what are metalloids? So metalloids are the substances which possess the properties of both metals and non-metals. As example, arsenic, antimony, boron, silicon. Okay, so these are all about elements. Now elements have got variable valencies. First of all, let us know what is the variance. What is valency? Valency is the combining capacity of an element. What is valency? Valency is the combining capacity of an element. Okay, so first of all, I am removing this. I am erasing this, and then we will start. What are valencies? What is valency? Valency is the combining capacity of an element. Valency is the combining capacity of an element. So what can we say about this? That valency is defined as number of electrons an element will lose और एन एलिमेंट विल गेन और शेयर। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो एक एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
या तो एक एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर्ड होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक जन देने वाला है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो सोडियम दे के हो जाता पॉजिटिव, क्लोरीन लेके हो जाता है नेगेटिव, और यहाँ पे एक चार्ज हो गया और NaCl फॉर्म हुआ। तो इस टाइप का जो कंपाउंड हुआ इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, या इसी का नाम है आयनिक कंपाउंड। इसका नाम है आयनिक कंपाउंड। और दूसरा केस क्या होता है, अगर एक एलिमेंट है, जैसे एक एलिमेंट है, जैसे सपोज हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन के संग शेयरिंग करके बना दिया H2, तो इस पर क्या हो गया, शेयरिंग हुआ है, या ना ये इसको दिया ना ये लिया, दोनों जन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। तो इस टाइप का बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। सो व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रांसफर हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसको चला गया है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड। और कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर और ट्रांसफर नहीं होगा, शेयर कर लेगा दोनों जन, होता है ना। सपोज किसी के पास कुछ है, कोई किसी को गाड़ी गिफ्ट कर दिया, तो जो दिया वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज और जो लिया वो हो गया नेगेटिवली चार्ज। इस टाइप का सोचेंगे कि जो देगा उसका तो सर ऊपर रहेगा ना, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज, और जो लिया उसका हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप का बॉन्ड जो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, शेयर, मतलब एक गाड़ी है, दो जन मिलकर खरीदा और दोनों शेयर करके चलाते हैं, कभी वो अपने ऑफिस जाते हैं, कभी ये अपने ऑफिस जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। इस टाइप के दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो वैलेंसी होता है ना, वैलेंसी, अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका वैलेंसी हो गया 2। अब जैसे मान लेते हैं हम मैग्नीशियम का क्या होता है, वैलेंसी 2 रहता है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी है -2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। प्लस मतलब क्या, कि ये देता है, माइनस मतलब क्या, ये लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वैलेंसी में भी हमको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वैलेंसी होता है वो वेरिएबल वैलेंसी भी होता है किसी किसी एलिमेंट्स का। अब वेरिएबल वैलेंसी किसका किसका होता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल हम दे रहे, जैसे कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है, ठीक है, लेड का होता है, आयरन का होता है। तो जो वैलेंसी, जैसे कॉपर का वैलेंसी होता है 1 और 2, जैसे आयरन का वैलेंसी होता है 2 और 3, ठीक है। तो जो वैलेंसी लोएस्ट होता है तो उसको बोलते हैं OUS वैलेंसी, लास्ट में OUS लगा रहेगा, अस वैलेंसी। और जब वैलेंसी कम होता है, कम होता है तो OUS, ज़्यादा होता है तो इक वाला वैलेंसी लेते हैं, ठीक है। जैसे मानते हैं हम कॉपर का जो कंपाउंड बना है, जैसे CuO, और एक कंपाउंड इसके पहले बनाया था Cu2O, तो यहाँ कॉपर का वैलेंसी क्या है 1, ऑक्सीजन का 2, क्योंकि इसका वैलेंसी इसके नीचे और इसका वैलेंसी इसके नीचे रहता है। तो ये जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसमें वैलेंसी क्या है, बहुत ही कम है, मतलब वैलेंसी कम है, कॉपर का वैलेंसी 1 है, लोवेस्ट वैलेंसी है तो अस लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसमें जो वैलेंसी है, इसमें वैलेंसी कितना है, 2 है, क्योंकि एक्चुअली कॉपर और ऑक्सीजन का वैलेंसी दोनों का 2 होगा, कॉपर का भी 2, ऑक्सीजन का भी 2, ये 2 2 कैंसिल होके CuO फॉर्म होता है। तो यहाँ पे वैलेंसी 2 लग रहा है, तो हाईएस्ट वैलेंसी लग रहा है ना, तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक और एग्जांपल लेके हम इसको और क्लियर करते हैं, जैसे कि अगर हम एक और कंपाउंड लेके करते हैं, तो जैसे आयरन लेते हैं हम, अगर Fe आयरन का लेते हैं, तो FeO लिए, तो यहाँ पे आयरन का वैलेंसी क्या है, 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन का 2, आयरन का 2, दोनों कैंसिल हो गया, तो इसीलिए इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड। OUS मतलब लोवेस्ट वैलेंसी, आयरन का जब लोवेस्ट वैलेंसी होगा तो फेरस ऑक्साइड। और अगर हम लिखें Fe2O3, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। तो जब भी लोवेस्ट वैलेंसी लगता है तो वो होता है OUS, और जब भी हाईएस्ट वैलेंसी लगता है तब लिखते हैं IC, इक। फेरस मतलब लोवेस्ट, फेरिक मतलब हाईएस्ट। अब हम लोग, ये एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना कि ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों होता है किसी किसी एलिमेंट्स का, किसी किसी का ही होता है, सबका नहीं, सबका वेरिएबल वैलेंसी नहीं होता है, किसी किसी का ही होता है, ठीक है। तो क्यों होता है किसी किसी का, क्योंकि होता क्या है, सपोज हम पोटेशियम का बना रहे हैं, एक थोड़ा बड़ा लिखते हैं, पोटेशियम का बना रहे हैं हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स होगा, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में
8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में ऐसे ही करके होता, पहला में 2 फिर 8 8, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, ये जो पॉजिटिव है हमें पता है कि ऑपोजिट चार्ज हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट, और सेम चार्ज हमेशा क्या करता है, रिपेल। तो जब ऑपोजिट चार्ज है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये वाला इसको अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव जो यहाँ पे है इसको तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत दूर है। जैसे मैग्नेट सामने आता है तो बहुत अट्रैक्शन होता है, पर दूर जाता तो ठीक से अट्रैक्शन होता नहीं है। तो ये बहुत ही दूर चला गया तो इसमें अट्रैक्शन है नहीं। अब क्या होगा, यही इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम आउट एंड टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मीन्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल कम्स आउट एंड दे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो अब क्या होगा ना कि क्या, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल से सच्ची में निकलता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि आउटरमोस्ट सेल से निकलता है। इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। और अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 1, क्योंकि हम क्या बोले थे, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है या जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट यहाँ से निकल रहा है तो कहीं तो जाएगा, तो जिस इलेक्ट्रॉन में घुसेगा उसका वैलेंसी 1, लेकिन यहाँ से निकल रहा है इसीलिए +1, और वहाँ जा रहा है इसीलिए -1। अब यहाँ पे निकल रहा है तो इसलिए +1 क्यों हो, क्योंकि एक एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसमें 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। ये कोई भी एलिमेंट जो होता है नॉर्मली, जैसे आयरन को हम टच करेंगे, जैसे ये मेटल है एल्युमिनियम, इसमें होगा, यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो हम इसको टच करें तो करंट नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18, और प्रोटॉन कितना, 19, मतलब प्लस वाला चार्ज हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है। अब जिसके अंदर घुसेगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा के उसको नेगेटिवली चार्ज बना देता है, ठीक है ना। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना जनरली लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, इसी का एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, हम इसमें दिखा रहे हैं, दूसरे एलिमेंट में होता है कि ये सेल से तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये सबसे कम किस पे फोर्स लगा रहा है, इस पर, तो इसी को आदमी आराम से हटा पाएगा ना, है ना। तो अगर किसी से लड़ने बोले कि 1 साल के बच्चे से लड़ो या फिर 22 ईयर्स के आदमी से लड़ो, तो 1 साल का बच्चे से लड़ेगा ना जीतने के लिए। तो यही होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स इसमें लगता है, इसलिए ये निकलता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि इस जो सेल है, मतलब सेकेंड आउटरमोस्ट सेल, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो वेरिएबल वैलेंसी होता है। इस सेल को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट, ठीक है। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट। ये आउटरमोस्ट सेल है और ये क्या है, पेन अल्टीमेट सेल है। तो आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन कभी कभी लूज होता है जनरली, लेकिन कभी कभी जब पेन अल्टीमेट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, देन दैट विल गिव राइज टू वेरिएबल वैलेंसी, एज इन केस ऑफ कॉपर, आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी। ओके, सो these are the things. Now let us explain that what will be the nature of metallic oxide, non-metallic oxides. So metallic oxides are generally basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. कभी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होगा तो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इट मीन्स सोडियम ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर, पोटेशियम ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड ऐसा भी होता है
जो एसिडिक ऑक्साइड भी होता है और बेसिक ऑक्साइड भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, सर्टेन ऑक्साइड्स acts both as acidic as well as basic oxides. They are said to be amphoteric oxide. As for example, zinc oxide, aluminum oxide, they are said to be amphoteric oxides. Okay, now we'll study about radical, because some of my students were telling that they are having problem in radicals. तो radicals क्या होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? तो what are radicals? Radicals are atoms or groups of atoms which behaves like a single unit. ठीक है, पहले ये समझते हैं कि व्हाट आर रेडिकल्स। तो रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि रेडिकल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, radicals are groups of atoms which behaves like a single unit। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे सोडियम है, ये एक रेडिकल है, सिंगल यूनिट जैसे बिहेव करेगा। ये एक मेटल है जिसका वैलेंसी क्या है, 1। अगर हम एक पॉजिटिव रेडिकल लेते हैं जैसे NH4, ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम है, इसमें 5 एटम है, एक नाइट्रोजन का 4 हाइड्रोजन का, तो 5 एटम मिलके एक ही जैसा बिहेव करेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड अ रेडिकल। अब इसी को सोचते हैं कि ये रेडिकल मानेंगे इसको। जैसे हम मान लेते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है, -2, और हम एक कंपाउंड SO4 लेते हैं रेडिकल, इसका वैलेंसी -2 है। तो अब इसमें कितना एटम है, 5 एटम है, पर बिहेव कैसे करेगा, एज अ सिंगल यूनिट। तो कैसा रेडिकल हो जाएगा, नेगेटिव रेडिकल। कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, तो पॉजिटिव रेडिकल ये हो गया, नेगेटिव रेडिकल हो गया। मतलब रेडिकल के मतलब हम सोचेंगे कि रेडिकल जो है पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। तो रेडिकल के बारे में ये लिखना ज़्यादा बेटर होगा। रेडिकल्स आर एटम्स, यहाँ लिख लेते हैं, रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट। यहाँ क्या है, या तो एटम या तो ग्रुप्स ऑफ एटम भी, मतलब ग्रुप मिलकर ऐसा काम करेगा कि सिंगल जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे एक जो काम कर रहा है वही यहाँ पे 5 एटम ग्रुप बना के वही काम कर रहा है, तो इस टाइप को बोलेंगे ज़्यादातर रेडिकल। ठीक है, अब हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जैसे सपोज हम एक कंपाउंड बना रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। कैसे लिखेंगे, इसका वैलेंसी इसके नीचे 2 है ना, ये इसके नीचे चलेगा, 1 है ना तो इसके नीचे चलेगा। और जनरली हम 1 लिखते नहीं, इसीलिए CaCl2 हो गया। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। सपोज हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन, एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर हम लिखेंगे, एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, तो हम लिख दिए यहाँ पे एयर, यहाँ पे वो, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, यहाँ लगा दिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 यहाँ लगा दिए, जो हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। फिर से हम बता रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, विच कैन एक्ट बोथ एज एसिडिक ऑक्साइड एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।